हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 5291 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, तो आपके लिए 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, कंपटीशन का कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ये प्रश्न आपके लिए आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या हैं आज के हमारे प्रश्न? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? या कहा जाता है, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक या शहीद भगत सिंह? किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों कहा जाता है? देखिए, दो दल थे जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसमें दो दल थे, एक गरम दल और एक नरम दल। तो उसमें ये गरम दल के नेता थे, इसीलिए भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या हो सकता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ। और जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभनाथ ने, ऋषभनाथ ने, ये फर्स्ट तीर्थकर थे। ठीक है, प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ थे और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे 24 में, क्योंकि 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बताइए दोस्तों, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, यानी मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी? पावापुरी, कुशीनगर, लुम्बिनी या नेपाल? तो ऑप्शन बी, कुशीनगर में हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण। और जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है, पावापुरी में महावीर स्वामी की, गौतम बुद्ध की कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी? तो किसने? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो सावित्री फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, राजा राममोहन राय या नेहरू जी? तो ऑप्शन बी, महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक है, गुलामगिरी। और इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जो एक संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से मिला है? महान स्नानागार कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या राखीगढ़ी से? तो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से मिला है महान स्नानागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो उर्दू, पाली, प्राकृत या हिंदी में? तो ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में दी थी महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का समर्थन किया
जैन धर्म का समर्थन किया? किसानों ने, मछुआरों ने, व्यापारियों ने या किसी ने नहीं? तो किसने किया? व्यापारियों ने, ऑप्शन सी। यानी जैन धर्म किससे जुड़ा था? व्यापारियों से। व्यापारी लोग जैन धर्म का समर्थन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, चाणक्य, मेगास्थनीज या सिकंदर या प्लेटो, तो किसको भेजा था? मेगास्थनीज के लिए, ऑप्शन बी। मेगास्थनीज के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। फिर बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही अपना दामाद बनाया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना दामाद बनाया था, अपनी लड़की की शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्वघोष किसके दरबार में कवि था? अश्वघोष, तो कनिष्क, चंद्रगुप्त, अशोक या बिंबिसार? तो किसके? कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उसके दरबार में थे अश्वघोष। और अश्वघोष की एक पुस्तक है बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित, याद रखना, बुद्ध चरित फेमस पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है? रमाबाई, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर या ताराबाई शिंदे? तो ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। इसमें क्या है? स्त्रियों की जो दुर्दशा थी, सती प्रथा या विधवा विवाह, इन सारी कुरीतियों को बताया गया है स्त्री पुरुष तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? तो लखनऊ, आगरा, पटना, इलाहाबाद? तो कहाँ का था? लखनऊ का। वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? लखनऊ का। इसी की एक पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो हरिशेन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या विज्ञानेश्वर? तो ऑप्शन ए हरिशेन है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। समुद्रगुप्त, ठीक है, जो गुप्त वंश का राजा था, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, उसके विजय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ, तो जयपुर, आगरा, पानीपत या दिल्ली? तो ऑप्शन डी, दिल्ली में है लौह स्तंभ। जो कुतुब मीनार का परिसर है उसी में है। ठीक है, कुतुब मीनार का परिसर है उसी में है लौह स्तंभ, यानी कुतुब मीनार के बराबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंजारे लोगों को और क्या कहा जाता है? जो बंजारे लोग होते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, खाना बदोश लोग बोलते हैं बंजारे, उनके लिए क्या कहा जाता है? दूसरा नेम क्या है इनका? गोंड, टांडा, भील, थरू? तो ऑप्शन बी टांडा। ठीक है, क्या? टांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह कब हुआ? तो 1850, 1859, 1770 या 1660? तो 1859, ऑप्शन बी। नील विद्रोह हुआ था 1859 में। देखिए ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में हुआ था, जहाँ पे जो किसान लोग थे उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया था, तो इसीलिए नील विद्रोह हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत यानी रैयत। अंग्रेजों के समय में रैयत किसान होते थे। कौन होते थे? किसान, ऑप्शन ए किसान। ठीक है, मजदूर नहीं होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, अंग्रेज नहीं होते, तो किसानों के लिए रैयत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? विद्यालय, स्कूल, मदरसा या मस्जिद? तो मदरसा, ऑप्शन सी। जहाँ शिक्षा दी जाती है वहाँ हम लोग स्कूल कहते हैं, वो लोग मदरसा कहते हैं। ठीक है, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत में शिक्षा केवल हिंदी में ही देनी चाहिए? किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, सुभाष चंद्र बोस? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था
कि भारत में जो शिक्षा है वो केवल हिंदी में देनी चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी हमारे लिए अपाहिज बना देगी, ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। और राजा राम मोहन राय तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड्स तो 1985, 1880, 1885 या 1990। तो ऑप्शन सी 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू या नेहरू जी ने? तो किसने चलाया था? भीमराव अंबेडकर ने 1927 में, ठीक है, 1927 में चलाया था मंदिर प्रवेश आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया था? स्वाभिमान आंदोलन महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू या पेरियार? बताइए फ्रेंड्स। तो किसने चलाया था? पेरियार। इनका पूरा नाम था ई और बी रामास्वामी पेरियार। तो क्या है? इरोड, इनका फुल फॉर्म क्या है? इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार, ठीक है। तो इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने? तो 3, 2, 1 या 4? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी, यानी एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 यानी 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में है, तो बेलगांव में अध्यक्षता की थी 1924 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? बाबर, हुमायूं, अकबर द्वितीय या शाहजहां? तो ऑप्शन सी अकबर द्वितीय ने दी थी राजा की उपाधि, ठीक है। अकबर द्वितीय मुगल काल का बादशाह था। जो अकबर, एक तो अकबर जो अकबर महान था, उसके बाद में एक और हुआ था अकबर द्वितीय, उसने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1967, 1980, 1815 या 1900 के बीच? तो ऑप्शन सी 1815 में हुआ था, ठीक है, 1815 में। और ये किनके बीच हुआ था? तो लुई 14वां और नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्मो समाज तो 1900, 1828, 1830 या 1833? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 1830 में। देखिए मैं बता दूं, एक है ब्रह्मो समाज, एक है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म जो समाज है, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में, ब्रह्म समाज की। और ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी 1830 में, केशव चंद्र सेन ने की थी ब्रह्मो समाज। अलग अलग हैं दोनों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आंदोलन कब हुआ? स्वराज आंदोलन कब हुआ? 1900, 1904, 1905 या 1800? तो ऑप्शन सी 1905 में स्वराज आंदोलन हुआ, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना सिखाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, शैतान की करतूत किस कानून को कहा गया? शैतान की करतूत, एल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, आर्म्स एक्ट या पूना एक्ट? तो रॉलेट एक्ट ऑप्शन बी के लिए शैतान की करतूत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि रॉलेट एक्ट में ये बोला गया कि बिना किसी मुकदमा के किसी व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को आप जेल में डाल सकते थे अंग्रेज, ठीक है, बिना अपील, बिना वकील के आप जेल में डाल सकते थे उठा के, ठीक है। तो 1919 में आया था ये, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कितने किलोमीटर की यात्रा तय की? बताइए फ्रेंड्स। 240 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 340 किलोमीटर या 400 किलोमीटर? तो 240 किलोमीटर की यात्रा तय की थी दांडी यात्रा के दौरान। यानी दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी? तो साबरमती से लेके
साबरमती से लेकर और दांडी तक थी। ठीक है, दांडी तक थी। और कब से चली थी? तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, या इसे बोलते हैं DAD, यानी डायरेक्ट एक्शन डे, यानी 1946 में जब पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हो गए थे, तब मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कब मनाया गया था? तो 16 जनवरी, 14 नवंबर, 16 अगस्त या 20 फरवरी। तो 16 अगस्त 1946 के लिए डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? गांधी जी, ईश्वरी चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या गाडगिल? तो ईश्वरी चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नडाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? नडाल या नटाल? ठीक है, नडाल भी बोलते हैं, नटाल भी बोलते हैं। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या राजा राम मोहन राय? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1915 में नटाल कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता से दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? कोलकाता से दिल्ली को राजधानी कब बनाया? 1900, 1905, 1987 या 1911? तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 1911 में कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। पहले हमारी राजधानी थी भारत की, वो थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल हार्बर की घटना क्या थी? पर्ल हार्बर, अमेरिका द्वारा रूस पर आक्रमण, जापान द्वारा अमेरिका पर बमबारी, अमेरिका द्वारा जर्मनी पर आक्रमण या इटली के ऊपर आक्रमण? क्या था? बताइए ऑप्शन। तो ऑप्शन बी, जापान द्वारा अमेरिका पर बमबारी, जापान द्वारा अमेरिका पर बमबारी। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 1941 में 1941 में जापान ने एक पोर्ट था, यानी बंदरगाह था अमेरिका का, पर्ल हार्बर, उस पर बमबारी की थी। उसके बाद जो जापान के शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराए थे। तो ऑप्शन बी है, पहले जापान ने अटैक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ, लखनऊ, पटना, कोलकाता? तो कहाँ से? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, मेरठ से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा, विशाख दत्त, चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त? तो किसकी है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, ऑप्शन बी। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश को स्वर्ण युग कहा गया? स्वर्ण युग, किस वंश को स्वर्ण युग कहा गया? खिलजी वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या गुलाम वंश? तो गुप्त वंश के लिए स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि किसने दी? विंसेंट स्मिथ, चंद्रगुप्त, चाणक्य या मैगस्थनीज? तो किसने? ऑप्शन ए, विंसेंट स्मिथ ने दी थी भारत का नेपोलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर को किसने बसाया? श्रीनगर को, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सिकंदर या बाबर? तो सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयन ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी दक्षिण भारत का हीरो किसे कहा जाता है? अरविंदो घोष, सी विजय राघवाचार्य, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो ऑप्शन बी, सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। श्रीरंगपट्टनम जो कर्नाटक में है। ठीक है, हैदर अली, टीपू सुल्तान, हरिहर बुक्का, कृष्ण देव राय? तो किसने? टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल काल में रेशमी कपड़ों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कपिला, पटोला, मखमली या स्वांग? तो पटोला। मुगल काल में रेशमी जो कपड़े थे उन्हें कहा जाता था पटोला, ठीक है, पटोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सबसे अच्छी चित्रकला किसके शासन में थी? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बाबर? तो अकबर के काल में सबसे अच्छी चित्रकारी होती थी, ठीक है। और औरंगजेब को चित्रकला से सख्त नफरत थी, ठीक है। तानसेन के गुरु का क्या नाम था? तानसेन कौन थे? जो अकबर के 9 रत्नों में से थे, अकबर के दरबार में रहते थे, नवरत्न थे अकबर के दरबार में, उन 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, ठीक है। इनके गुरु का नाम था रामानंद, वल्लभाचार्य, माधव या स्वामी हरिदास? तो स्वामी हरिदास। और एक बात और बता दें, तानसेन का बचपन का नाम था तन्ना मिश्र। क्या था? तन्ना मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1880, 1893 में, 1915 या 1930? तो ऑप्शन सी 1915 में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में और 1893 में गए थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अकबर, बलबन, इल्तुतमिश या बाबर? तो ऑप्शन सी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर नीति किस शासक ने अपनाई थी? कठोर नीति। तो रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर? तो बलबन ने अपनाई थी कठोर नीति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? बताइए, गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, गोपाल चंद्र गोखले, दादा भाई नौरोजी? तो कौन थे? गोपाल चंद्र गोखले राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु गोपाल चंद्र गोखले, ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें 3 ऑप्शन थे और वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिव मिलता है, यानी मोटिवेशन होता है मेरे लिए भी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।